नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रकृति में जो दौलत छिपी है, जैसे धरती की अपनी शक्ति, आग की ऊर्जा या फिर सुबह की वो पहली किरण, ये सब असल में किसी दिव्य शक्ति का रूप हो सकती हैं। आज हम वैदिक कथाओं के उन्हीं देवताओं यानी वसुओं की दुनिया में चलने वाले हैं जो इसी दौलत और समृद्धि के प्रतीक हैं। जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड की हर एक प्राकृतिक शक्ति एक देवता हो और ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य संगीत बना रहे हों जिसका हर एक सुर हमें समृद्धि और संतुलन का आशीर्वाद दे रहा हो। बस यही खूबसूरत सोच हमें वसुओं के और करीब ले जाती है। तो आखिर ये वसु हैं कौन? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये 8 देवताओं का एक दिव्य ग्रुप है। इनके नाम का मतलब ही है धनदाता। ये वो शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, जैसे धरती, आग, हवा, पानी, और हमारे जीवन को खुशहाल बनाती हैं। तो चलिए फिर, देर किस बात की, आइए इस दिव्य टीम के हर सदस्य से मिलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 8 वसु मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन कैसे बनाते हैं। यहाँ सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये 8 मिलकर एक पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। देखिए, पहले 4 तो जीवन के मूल तत्व हैं। धरा यानी हमारी धरती जो सब कुछ धारण करती है, अनल यानी ऊर्जा देने वाली आग, अनिल यानी जीवन देने वाली हवा, और आप यानी बहता हुआ जल। और बाकी के जो 4 हैं वो ब्रह्मांड की शक्तियों को दिखाते हैं। प्रत्युष यानी सुबह की पहली रोशनी, प्रभास यानी हर चीज की अपनी चमक, सोम यानी चंद्रमा की ठंडक, और ध्रुव यानी ध्रुव तारे की स्थिरता। ये सब मिलकर ही तो दुनिया का बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन देवता होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो गलतियां नहीं कर सकते। इनके भी एक कहानी है जो कर्म और उसके फल का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी है एक श्राप की और उसके बाद हुए प्रायश्चित की। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक छोटी सी गलती से वसुओं ने मिलकर ऋषि वशिष्ठ की इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय चुरा ली। इससे ऋषि इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि इन 8 को धरती पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा। फिर उनका जन्म हुआ गंगा और राजा शांतनु के पुत्रों के रूप में। माँ गंगा ने अपने 7 बेटों को जन्म लेते ही नदी में बहाकर श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन जो 8वें वसु थे, जिन्हें हम सब भीष्म के नाम से जानते हैं, उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए एक लंबा और त्याग से भरा जीवन जीना पड़ा। ये हमें सिखाता है कि कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। वसुओं की जड़ें सिर्फ पौराणिक कहानियों में ही नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ उनके बारे में क्या बताता है। ऋग्वेद का ये श्लोक देखिए। इसमें इंद्र के साथ साथ वसुओं के साथ भी घर की सुरक्षा की प्रार्थना की जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि प्राचीन काल में लोग उन्हें सिर्फ प्रकृति की शक्ति ही नहीं, बल्कि घर और परिवार का रक्षक भी मानते थे। और तो और, ऋग्वेद में वसुओं के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, रत्नधा, यानी रत्न देने वाले। और ये सिर्फ सोने चांदी की बात नहीं हो रही है, ये दिखाता है कि वसु भौतिक धन के साथ साथ मन की शांति यानी दोनों तरह की दौलत देने वाले देवता माने जाते थे। अच्छा, अब देखते हैं कि ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी कैसे जिंदा हैं। इनका कनेक्शन हमें मिलता है वैदिक ज्योतिष में, खास तौर पर नक्षत्रों की दुनिया के अंदर। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और उनमें से एक है धनिष्ठा, जिसका नाम ही है सबसे अमीर। और अंदाजा लगाइए, इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? कोई और नहीं बल्कि हमारे 8 वसु। इसका प्रतीक है ढोल या बांसुरी, जो हमें याद दिलाता है कि समृद्धि भी ब्रह्मांड के एक खास संगीत और एक लय से ही आती है। धनिष्ठा नक्षत्र में 2 तरह की ऊर्जा मिलती है। एक तरफ है मकर राशि जैसी स्थिरता, बिल्कुल एक मजबूत पहाड़ की तरह, और दूसरी तरफ है कुंभ राशि जैसी रचनात्मकता, जैसे खुली हवा। ये ठीक वसुओं की तरह ही है, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि के लिए स्थिरता और बदलाव दोनों ही बहुत जरूरी हैं। 27 नक्षत्रों के चक्र में इसका 23वां स्थान होना भी बहुत खास है। ये एक ऐसी जगह है जहां ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जो प्रसिद्धि, सफलता और नेतृत्व करने की क्षमता देती है। और ये सभी गुण सीधे सीधे वसुओं की दिव्य शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। अगर धनिष्ठा की खूबियों को और करीब से देखें तो इसका शासक ग्रह है मंगल, जो ऊर्जा और एक्शन का प्रतीक है।
इसका राक्षस गुण डरावना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने की तीव्र इच्छा। और इसकी सबसे बड़ी शक्ति वो है ख्यापायत्री, यानी प्रसिद्धि और धन देने की क्षमता। ये सारी बातें ज्योतिष की भाषा में हमें वही कहानी सुना रही हैं जो वसुओं की है। तो हमने हजारों साल पुराने मिथकों से लेकर आज के ज्योतिष तक का एक लंबा सफर तय किया। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि वसुओं का असली और शाश्वत संदेश आखिर है क्या। यही वसुओं का सार है। जब प्रकृति की सारी शक्तियां एक दूसरे के साथ तालमेल में होती हैं और सही रास्ते पर चलती हैं, तो समृद्धि अपने आप आती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक नियम है। तो अंत में सवाल यही बचता है, ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक संगीत है जो दौलत और खुशहाली पैदा करता है। हम अपनी जिंदगी में उस संगीत को कैसे सुन सकते हैं और उसके साथ अपनी धुन कैसे मिला सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।